नमस्कार, भारतिका में आपका स्वागत है। मैं अनुरंजन झा। भारतिका में आपको बताऊंगा भारत की बात। भारत की नारी, भारत के नौजवान, भारत के किसान और साथ साथ भारत के समाज की। धर्म की भी बात करेंगे, राजनीति की भी बात करेंगे और इतिहास की भी बात करेंगे। भारतिका का ये प्रयोग आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है, ये ज़रूर आप हमसे शेयर करिएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इस पर आप जुड़िए और हमारे साथ लगातार भारत की बात करिए। सबसे पहले मैं आपको आज भारतिका पर श्री राम मंदिर अयोध्या की बात करेंगे। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की शुरुआत होगी, यानी रामलला के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद एक नया दौर, ऐतिहासिक दौर भारत के लिए शुरू होगा। राम मंदिर के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। एक श्यामले रंग की, एक शालिग्राम पत्थर यानी काले रंग की और एक संगमरमर, उजले संगमरमर की। इन तीनों मूर्ति में से एक मूर्ति जो सांवले रंग की है, वो चयन किया गया है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन बाकी दोनों मूर्तियां भी उसी परिसर में अलग अलग जगह पर रखी जाएंगी ताकि उन मूर्तियों का भी पूजन हो सके। प्राण प्रतिष्ठा सांवले रंग की, मतलब श्यामल मंदिर में, श्यामल मूर्ति में होगी। इस पर हमने चंद्रकांत सोमपुरा जी से बात की, जो उस पूरे मंदिर के, यानी अयोध्या के, आप कह सकते हैं एक तरीके से पूरे अयोध्या के शिल्पकार हैं, राम मंदिर के शिल्पकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। उनसे हमने बातचीत की, वो बातचीत आप भी सुनिए। नमस्कार। सबसे पहले तो हम सब भारतवासियों को बधाई हो कि आपके कर कमलों और आपके आइडिया के साथ अब सब किसी को श्री राम मंदिर के दर्शन होंगे और श्री राम लला वहाँ विराजेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो चंद्रकांत जी, आप बधाई के पात्र हैं। और जी 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 मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको आज कैसा महसूस होता है जब आपको लोग ये कहते हैं कि चंद्रकांत सोमपुरा भाई इस राम मंदिर के शिल्पकार हैं? मैं इस मुहिम से करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अयोध्या जब से बात चली कि राम मंदिर बनना है, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जब काम शुरू हुआ शुरुआत में, तभी से आज तक में बीच में बंद हुआ तो थोड़ा अफसोस होता था कि ये कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा। भगवान की दया से गॉड की जो डिसीजन आया, उसके बाद में जो थोड़ा तकलीफ आई कि भी ये कोरोना के हिसाब से 2 साल 1.5 साल ऐसे थोड़ा धीमा काम चला। बाकी जो लास्ट 2 साल से जो काम चला है, उसका जो प्रोग्रेस है वो देख के खूब खुशी होती है। लास्ट वीक ही जाके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि 2 साल में कोई भी एक राम की दया से ही इतना बड़ा काम हो सकता है। जो मंदिर का काम है 4 लाख घन फुट के ऊपर, और मेरे ख्याल से अभी 2 लाख घन फुट से ऊपर काम लग गया, फिट हो गया है। तो ग्राउंड फ्लोर खत्म हो गया है, सेकंड फ्लोर करीब खत्म होने को है, सब फ्लोरिंग हो गया है। भगवान की मूर्ति भी आज तैयार हो जाएगी 29 तारीख को, इनमें से कोई भी एक। मतलब एक आनंद का विषय है कि दूसरा ये कि सोमनाथ का मंदिर मेरे दादाजी ने किया था। तो जरूर है कि सोमनाथ का मंदिर दादाजी ने किया और दूसरी पीढ़ी पे हमको राम मंदिर बनाने का अवसर मिला है, तो हमारे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है। आपने बताया कि 30 साल से इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर की मुहिम से। आपको सबसे पहले किसने और किस तरीके से कहा कि चंद्रकांत भाई आपको ये काम करना चाहिए? ये विश्व हिंदू परिषद की इच्छा थी कि मंदिर बने, तो अशोक जी सिंघल उस टाइम प्रेसिडेंट थे और दालमिया जी भी मेरे ख्याल से विदेश के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने
कहता कि भी मंदिर बनाना है तो कैसे करें। तो उन्होंने बिरला मंदिर हम लोग बनाते थे, तो उन्होंने जीडी बिरला को कांटेक्ट किया कि आपके जो मंदिर बना रहे हैं वो आर्किटेक्ट हमको आप दे सकते हैं, आप मतलब उनसे बात कर सकते हैं हमारे मंदिर के लिए। तो जीडी बिरला जी का फोन आया था कि अशोक जी आपसे बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा इनका मंदिर का जो भी है कर दीजिए। फिर अशोक जी ने मुझे कांटेक्ट किया और मैं उनके साथ अयोध्या गया था। जी, तो आप घनश्याम दास बिरला जी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, घनश्याम दास बिरला जी। और जब पहली बार आप गए थे तो जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है कि उस वक्त वहाँ पर अदालत की वजह से माप उसकी नहीं ली जा सकती थी, तो हाँ, उसमें क्या था कि कोर्ट का बात थी कि कोई अंदर उस टाइम तो मोबाइल तो नहीं था, मगर कुछ भी चीज मतलब ले जाने की अनुमति नहीं थी। आपको कागज पेंसिल भी नहीं ले जाने दे रहे थे। तो अशोक जी ने कहा आप अपने हिसाब से देख लीजिए एक बार और फिर इसके हिसाब से अपन नक्शा बनाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे तो देखने से कुछ होगा नहीं, तो मैं अपने पैर से जमीन को नापा पहले, लेफ्ट और राइट में कितना कितना है, और वही इतना पैर ये हुआ, इतना पैर हुआ, ऐसा करके दूसरी जगह पे जाके उतना ही पैर चल के उसको टैप से नाप के पूरा नक्शा बनाया। साउथ नॉर्थ साउथ कितना है, ईस्ट साउथ कितना है, ये सब नाप के बनाया। तो वो जो आपने नापा था और अब जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो अब पूरा स्पष्ट तौर पे दिखेगा, उसमें और अब में कितना बदलाव है चंद्रकांत भाई? पहले तो जगह बहुत छोटी थी, क्योंकि पहले मंदिर भी बनना था तो एक गर्भगृह और 2 मंडप थे। जब कोर्ट का डिसीजन आया तो सबको लगा कि भाई ये तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनना चाहिए, राम जी का मंदिर है, तो इतने सालों के संघर्ष के बाद बन रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है। तो हमको कहा गया कि भाई इसको क्या बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि ये जो विश्व हिंदू परिषद ने पिछले साल से काम करके जो रखा हुआ है, तो कम से कम मेरे ख्याल से 1 लाख की कुछ काम उन्होंने पत्थर में बना रखा था, वो अगर बड़ा करते तो फेंकना पड़ता। तो हमने ये मंदिर को ऐसे के रख के चारों तरफ इसके मंडप बढ़ा दिए। तो जो 2 मंडप का था उसके बदले 5 मंडप का किया, और गर्भगृह की और मंडप की एक हाइट बढ़ा दी, एक मंजिल, ये काफी बड़ा हो गया। तो ये पूरा मंदिर सोमपुरा जी कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये मेरे ख्याल से सबकी इच्छा तो है कि 24 दिसंबर तक हो जाए, मगर हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे हो। इच्छा तो सबकी ही है, मंदिर तो हो ही जाएगा, तो कॉरिडोर में शायद 1-2-4 महीना आगे लगता है कि पीछे हो सकता है। अभी आप वहाँ जाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है बहुत आनंद मिलता होगा, तो आप वहाँ जाने वाले लोगों को, दर्शकों को कुछ स्पेशल सलाह देंगे कि गर्भगृह के अलावा ये चीजें देखी जानी चाहिए? वैसे देखा जाए तो सभी चीज अलौकिक ही है, लेकिन जहाँ राम का जन्म हुआ है उसी जगह पे गर्भगृह बन रहा है, उसी जगह पे मूर्ति लगेगी। तो आज से जो हजारों साल पहले का जो वाइब्रेशन है जो जगह का, उस जगह पे मूर्ति है और वहीं आप दर्शन करेंगे तो इसका एक अनुभूति अलग सी होगी। मंदिर निर्माण में चंद्रकांत भाई, भारत में देखा जाता है कि मुख्य तौर पर 16 शैलियां हैं, जिसमें अगर हम पूरे भारत को 3 हिस्सों में बांटें तो 3 शैली दिखती है। आप इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में कर रहे हैं। हाँ जी। तो इस शैली को चुनने की कुछ खास वजह? देखिए, साउथ के अलावा जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, तो हिमालय तक ये आपको नागर शैली मिलती है। द्रविड़ शैली का मंदिर इस तरफ मतलब यूपी में कहीं बनता नहीं है।
दूसरा जो है नागर शैली इतनी विकसित है कि इसका एक अंडक मतलब जो शिखर होता है तो एक अंडिक से लेके हजारों अंडक तक का बना है। और हर एक मंदिर का हर एक भगवान का अलग अलग शास्त्र के हिसाब से शिखर कैसा होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सब अलग अलग इसमें दिया गया है। जैसे तीर्थंकर 24 है तो 24 तीर्थंकरों का अलग अलग मंदिर कैसा होना चाहिए वो भी शास्त्र में लिखा है। तो ये नागर शैली जो है खूब विकसित है और ये प्रचलित भी इधर बहुत है। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में जितने भी मंदिर है पुराने वो आपको यही शैली में मिलेंगे। इस मंदिर की अगर ड्यूरेबिलिटी हम बात करें तो कितने 100 सालों तक इस मंदिर पर कोई खरोंच किसी भी तरीके के आपदा से नहीं आएगी, ऐसा कुछ आप लोगों ने ज़रूर प्लान किया होगा। फिर भी अगर आम आदमी जानना चाहे तो क्या बताया जाना चाहिए उसको? देखिए, आज तक कोई मंदिर में आज तक जो हमने रिसर्च किया, हमने करवाया है, वो रिसर्च हुआ नहीं था। हमने पूरा मंदिर का रिसर्च IIT से, रुड़की से, सब जगह से अर्थक्वेक कितना आएगा तो कितने में ये मंदिर को कुछ नहीं होगा, ये सब निकालते आज तक जो बात थी कि 1000 साल तक चलेगा। मगर उनका कहना है कि जो आप बना रहे हो, जो पिन टू पिन इसमें लोहा कहीं नहीं है, ये जो आपकी पद्धति है उसके हिसाब से कम ये मंदिर अगर कोई आपदा नहीं हो तो 2500 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। तो इसमें आपने कहा कि वो लोहा कहीं नहीं है, तो उसकी जगह क्या खास तौर पे इस्तेमाल किया गया है चंद्रकांत भाई? क्योंकि पहले तो पत्थर में पत्थर की पिन जो है, जो मेल फीमेल पत्थर में ही हम लोग बनाते हैं और उसको एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। और एक्स्ट्रा हम लोगों ने कॉपर इसमें यूज किया है। हर एक पिलर में जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ 4-4 कॉपर की पिन डाली हुई है। तो ये वो इधर से उधर वो कुछ हिलने का सवाल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और आपकी उम्र लंबी हो, आप रामलला के मंदिर जल्दी पहुँचें, फिर रामलला करें कि हम लोगों की भी मुलाकात हो। अभी तो फ़ोन पे बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री राम मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते ही हनुमान की मूर्ति होगी, पूरा राम परिवार होगा, यानी माता सीता की मूर्ति, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सबकी मूर्तियां लगाई जाएंगी। जो मुख्य द्वार है उस पर सिंह स्थापित किए जा चुके हैं, यानी अयोध्या पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी जगह के रूप में आप लोगों के सामने अब आएगा जहां धर्म के साथ साथ पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं होंगी।